हेलो एवरीवन। हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि सियोयून स्मोक कर रहा होता है, तभी पीछे से आकर योंजे सिगरेट छीनते हुए कहता है, मुझे नहीं पता था सियोयून तुम स्मोक भी करते हो। क्या यह भी तुम्हें उस बास्टर्ड ने सिखाया है? उसके बाद सियोयून कहता है, होल्ड ऑन योंजे, रुको। फिर वह सोचता है, मुझे इतना सदमा लगा कि मेरा मुंह भी सूख गया। बोलकर सियोयून खड़ा होता है और योंजे की तरफ देखता है तो योंजे कहता है, अच्छा, यदि सियोयून मून मुझसे वेट करने के लिए कहता है तो मुझे वेट करना चाहिए। यह बोलकर योंजे गुस्से में सियोयून को घूरने लगता है। योंजे को इस तरह गुस्से में देखकर कहता है, काफी टाइम हो गया जब मैंने योंजे को खुले तौर पर अपना गुस्सा इस तरह व्यक्त करते देखा है। नहीं, उसने कभी मुझ पर इस तरह अपना गुस्सा नहीं निकाला। फिर योंजे कहता है, तुम मुझे आंसर नहीं दोगे? यह सुनकर सियोयून कुछ नहीं कहता, वह सिर्फ योंजे की तरफ देखता है। तो योंजे आगे कहता है, क्या उसने तुम्हें स्मोक करना सिखाया? फिर योंजे सिगरेट की तरफ देखते हुए कहता है, क्या वह आदमी जिसके बारे तुम कह रहे थे कि वह इतना अच्छा पर्सन है? यह सुनकर सियोयून सरप्राइज होकर कहता है, रुको, अच्छा इंसान, तुम कह रहे हो कि मैंने तुम्हें बताया था? यह सुनकर योंजे स्माइल करते हुए कहता है, तुम्हें याद नहीं? फिर हमें वह सीन दिखाया जाता है जब सियोयून ने योंजे से कहा था, मैं ठीक हूँ योंजे, मैंने मिलिट्री में अच्छे टाइम बिताया और मैं कई अच्छे लोगों से मिला। फिर योंजे हंसते हुए कहता है, यह मुझे और भी अधिक परेशान क्यों करता है? यदि तुमने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि तुम ड्रंक थे, तो इसका मतलब है कि तुम्हारी हॉनेस्ट फीलिंग्स थी। तुम्हें सचमुच याद नहीं, या ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम मुझसे बताने का प्लान नहीं बनाया था और यह मुझसे इसे छिपाने का तुम्हारा तरीका है? यह सुनकर सियोयून सरप्राइज्ड हो जाता है और पूछता है, मेरी हॉनेस्ट फीलिंग्स? क्या तुम उस दिन के बारे में बात कर रहे हो जब मैं मिलिट्री सर्विस से वापस आने के बाद पहली बार एक दूसरे को देखा था, जिस दिन वाइन पी थी वह दिन? तो योंजे कहता है, हाँ। यह सुनकर सियोयून योंजे की तरफ देखता है और कहता है, ओह। फिर सियोयून एक गहरी लंबी सांस छोड़ता है और नीचे की तरफ देखकर कहता है, ओह, मुझे नहीं पता कि क्या मैं उस दिन तेयुन हुंग के बारे में बात कर रहा था, लेकिन तुम सही हो, मैंने स्मोक करना उन्हीं से सीखा, सॉरी। यह सुनकर योंजे गुस्से में कहता है, तुम्हें किस बात का दुख है? तो सियोयून कहता है कि मैं स्मोक करता हूँ। तो योंजे गुस्से में हंसते हुए कहता है, हाँ, तुम अलर्ट हो, क्या तुम नहीं हो सियोयून मून? तो आप इस बारे में मुझसे माफी क्यों मांग रहे हो? तो सियोयून कहता है, क्योंकि तुम्हें सिगरेट से नफरत है। यह सुनकर योंजे कुछ नहीं बोलता, वह सियोयून की तरफ देखता है। तो फिर बाद में योंजे गुस्से में कहता है, तो क्या तुम वो चीजें नहीं करने जा रहे हैं जिससे मुझे नफरत है? फिर आगे कहता है, अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम उस बास्टर्ड के साथ घूमना फिरना मत करो और मेरे साथ ऑफिस डेंटल में चले आओ, क्या तुम मेरी बात सुनोगे? योंजे की बातें सुनकर सियोयून उसकी तरफ देखने लगता है। फिर सियोयून अपने फेस को टर्न करते हुए कहता है, ऐसा मत बनो, तेयुन हुंग ने कुछ भी गलत नहीं किया। स्मोकिंग मैंने उनसे मुझसे सिखाने के लिए कहा। उस दिन मेरे फादर की मैरिज थी और मुझे बस अजीब लगा। तो योंजे कहता है, यह तब हुआ जब तुम अपनी मिलिट्री सर्विस कर रहे थे? तो सियोयून कहता है, हाँ। तो योंजे सिगरेट की तरफ देखते हुए कहता है, अच्छा ऐसा है, तो क्या तुम मुझे स्मोक करना सीखना चाहिए? सियोयून, कौन जानता है, मैं अभी पूरी तरह से बकवास महसूस कर रहा हूँ, इसलिए यदि तुम मुझे स्मोक करना सिखाएं तो शायद मुझे बेहतर फील होगा। यह सुनकर सियोयून फ्लिंच हो जाता है और कहता है, फिर भी किसी की बची हुई सिगरेट क्यों स्मोक करें? लेकिन योंजे सिगरेट पीने लगता है तो सियोयून उसे देखकर कहता है, जैसे ही योंजे वू वहां खड़ा हुआ, उस सिगरेट से एक गज खींच रहा था जो अभी अभी मैंने पी थी। भले ही यह उसका पहला मौका था, फिर भी यह उसके लिए अविश्वसनीय रूप से उपयुक्त था। फिर योंजे सिगरेट का गज लेते हुए कहता है, इसके अलावा क्या तुम्हारे पास और भी कुछ है जो तुम मुझसे कहना चाहते हो? सियोयून सिगरेट लेते हुए कहता है, कैसा? तो योंजे कहता है, तुम सच में कुछ नहीं कहना चाहते? सुनकर सियोयून सरप्राइज हो जाता है और योंजे की तरफ देखते हुए सोचता है, क्या उसे पता चला कि मैं ऐसा फील करता हूँ, या क्या उसने नोटिस किया है कि मैं इन दिनों उसे कैसे अवॉइड कर रहा हूँ? यह सोचकर कुछ नहीं बोलता। योंजे कहता है, मैंने तुम्हारे फादर से भी तुम्हारे लिए बहाना बनाया, तुम्हें पहली बार किसी दूसरे बास्टर्ड से मिलते
होते हुए देख रहा हूँ। सुनकर सियोयून फ्लिंच हो जाता है और कहता है, तुम्हें कब पता चला? तो योनजे कहता है, मैं उस दिन से जानता था। मैंने प्रोफेसर को फोन किया और उन्होंने मुझे बताया कि सियोन कभी उनके घर नहीं आया। सियोयून वह सीन याद करता है जब योनजे ने उससे हंसते हुए पूछा था, तुमने प्रोफेसर को देखा? मुझे चिंता थी कि तुम कहीं रो रहे होगे क्योंकि मैं तुम तक नहीं पहुंच सका। तो सियोयून कहता है, मैं क्या हूँ, एक बच्चा? मानो मैं रो दूं? और वह हमेशा की तरह वैसा ही था। योनजे ने उससे कहा था, ठीक है, मुझे लगता है कि तुम्हें इतना स्ट्रेस्ड हुआ कि तुम बीमार हो गए। तो सियोयून कहता है, हाँ मुझे लगता है। ये सब बातें याद आने के बाद सियोयून गुस्से में कहता है, तो फिर तुमने न जानने का एक्ट क्यों किया? योनजे कहता है, क्योंकि ऐसा लगा कि मैं एक बीमार बच्चे पर गुस्सा हो जाऊंगा। मैंने नहीं सोचा था कि सियोयून सभी लोगों में से मुझसे झूठ बोलेगा। सुनकर सियोयून सरप्राइज हो जाता है और कहता है वह, लेकिन इतने ही योनजे आगे कहता है, फिर तुम ऐसे क्यों चले गए? क्या यह सेंजू के कारण था? तो सियोयून गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, क्या यह कारण नहीं है? तो योनजे कहता है, वेल, मेरा लिटिल सियोन मेरी गर्लफ्रेंड के साथ बहुत अच्छा टाइम बिताता था। सुनकर सियोयून झिझक जाता है और सोचता है, वह सही है, मैं ऐसा करता था। भले ही वह उन्हें अपनी गर्लफ्रेंड कहता था, वे रियली में अपोजिट सेक्स के क्लोज फ्रेंड थे, इसलिए हमारे हाई स्कूल के दिनों में मैं उन्हें आसानी से अनदेखा कर सका। लेकिन अब हम उतने लापरवाह किस्म के नहीं हैं, हम दोनों अडल्ट हैं और हम जो चाहें कर सकते हैं। तो इनको इस तरह होता हुआ देखकर योनजे कहता है, मुझे अभी भी समझ नहीं आया। फिर वह गुस्से में सियोयून की तरफ देखते हुए कहता है, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? सुनकर सियोयून सोचता है, सच तो यह है, मैंने तुम छोड़ दिया क्योंकि तुम्हारे सेम प्लेस पर रहना हार्ड था। फिर वह योनजे से कहता है, क्या यह सचमुच इतना इम्पोर्टेंट है? सुनकर योनजे को गुस्सा आ जाता है और वह गुस्से में सियोयून को घूरते हुए कहता है, हाँ फक, तुम्हारे बारे में क्या इम्पोर्टेंट नहीं है मेरे लिए? आगे कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता और सब चीजों से तुमने वहां से निकलने के लिए प्रोफेसर का बहाना बनाया? योनजे की ये सब बातें सुन के अपने सर को नीचे झुका लेता है। तो योनजे उससे पूछता है, तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो? फिर योनजे को वह सभी सीने याद आते हैं जिसमें सियोयून और तेयून हंस के बातें कर रहे होते हैं। वह सोचता है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम मिलकर सुलझा लेंगे। जब मैं यहाँ हूँ तो तुम उस कमीने के पास क्यों जाओगे? फिर वह आगे सोचता है, वह पर्सन जिसने सियोयून मून को स्मोक करना सिखाया, वह पर्सन जिसके साथ सियोन था, उसने प्रोफेसर मून को मुझे छोड़ने के बहाने के रूप में यूज किया। फिर योनजे को वह सीन याद आता है जब सियोयून बीमार था और उसने कहा था, नहीं मत आओ ह्यूंग, मैंने मेरे लिए कुछ मेडिसिन और राइट प्योरोज खरीदा, इसलिए मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे को वह सीन याद आता है जब तेयून सियोयून के फेस को टच कर रहा था और सियोयून ने कहा था, ऐसा इसलिए है क्योंकि ह्यूंग मेरे बहुत क्लोज हैं। फिर योनजे सोचता है, 1.5 साल जिसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता। फिर योनजे को वह बात याद आती है जब तेयून ने उसका फोन उठाया था और उसने कहा था, आप देख रहे हैं सियोन इस समय मेरे बगल में सचमुच गहरी नींद में सो रहा है, इसलिए दोबारा कॉल करके उसे डिस्टर्ब न करें। यह सब सोच के योनजे को बहुत गुस्सा आता है और वह कहता है, सियोयून मून। यह देखकर सियोयून उसकी तरफ देखता है। तो योनजे कहता है, सियोयून मून मुझे सब बताओ। कहता है, क्या तुम्हें मैन पसंद है? यह सुनकर सियोयून सरप्राइज हो जाता है और उसके हाथ से सिगरेट छूट कर नीचे गिर जाती है। हमारा चैप्टर यही लास्ट होता है। आई होप आप सब लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें।